अस्सलाम वालेकुम। 12 सीरीज के अंदर कैमरा का बड़ा इशू है। 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, 12 जिसमें 0.5 समटाइम 2x समटाइम 2.5x आपके पास काम नहीं करता और प्रॉब्लम बनती है बोर्ड से। मैं कैमरे की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली कैमरा तो आप सभी चेंज कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम कैमरे की होती है। जो लॉजिक बोर्ड से प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉर्ट करना है। अब आप लोग क्या करते हो कि ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं कि आईसीआर रिप्लेस करते हैं, उसकी और सप्लाई चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन वो सोल्यूशन उसके बाद फिर भी उनको नहीं मिलता, स्टिल आपके पास 0.5 या 2.5x या 2x उसका प्रॉब्लम आता है। स्कीमेटिक्स थोड़े से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा आपने वीडियो एंड तक देखनी है कि हमने स्कीमेटिक्स कैसे रीड करना है और कैसे उस इशू को सॉर्ट करना है। क्योंकि जो भी सर्किट है, चाहे वो डिस्प्ले का सर्किट है, चाहे वो कैमरे का सर्किट है, चाहे वो नैंड का सर्किट है, सर्किट कोई भी इनकम्प्लीट होगा, आपके पास इशू होगा। अब मैं आपको जो कैमरे का भी बताऊंगा कि उसके अंदर मोस्टली इनकम्प्लीट चीज़ क्या होती है जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि कैमरा इशू सॉर्ट नहीं होता। जीआर हम मिसिंग कर जाते हैं। जीआर मतलब हम फॉर एग्जांपल एक जगह पे अगर जीआर हमें 300 जीआर रिक्वायर्ड है और वहाँ पे हमें जीआर 450 या 430 मिलती है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। मोस्टली क्या करते हैं कि डायोड रेंज पे, बजर रेंज पे लोग चेक करते हैं कि इर्द गिर्द कैपेसिटर वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, लेकिन मेजरमेंट जीआर की नहीं करते हैं। तो हम इस केस के अंदर क्या करेंगे कि पूरी जीआर मेजरमेंट करेंगे कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो और कैसे आपका जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो जब सर्किट इनकम्प्लीट होगा, चाहे वो छोटा सा मसला हो, बड़ा सा मसला हो, आपके लिए मसला क्रिएट करेगा, आपके पास कैमरा इशू आएगा, चाहे वो 0.5 हो या 2.5x हो या 2x हो, सिंगल फ्लैक्स कैमरा, वो आपके पास इशू आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप अभी स्कीमेटिक्स आपने देखे कि हमने उसको कैसे डायग्नोज। ये हमारे पास 12 प्रो है। स्कीमेटिक्स आपने ये साथ में ऑन कर देना है, ठीक है। आप 12 प्रो के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 0.5 या 2.2x का 1x का प्रॉब्लम 12 प्रो के अंदर, या 12 प्रो मैक्स के अंदर 2.5 का आपके पास प्रॉब्लम आ गया बोर्ड से। तो ये ना करे कि आप शुरू होते ही आप आईसीए निकाल दिया, आईसीए चेंज करिए, इर्द गिर्द आप जो है वोल्ट सप्लाई चेंज कर ले, कैपेसिटर वगैरह ये सारी चीज़ें आप जो है इधर उधर कर दे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि कैपेसिटर की मेजरमेंट होनी चाहिए, वो आप मेजर करें, कोई कैपेसिटर लीक ना हो, कहीं पे शॉर्ट ना हो, ठीक है। वो उसके अलावा फिर आप आईसी चेंज ना करें, आईसी बहुत कम ही ख़राब होती है। मोस्टली क्या होता है कि सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, हमारे पास जो वोल्ट सप्लाई है वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो सबसे पहले तो टीपी पे आप चेक करें, जो आपके पास टेस्ट पॉइंट है यहाँ पे कैमरा के, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1.2 वोल्ट, जो सिंगल फ्लैक्स कैमरा उसके 1.2 वोल्ट आपके पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पे 2.85 वोल्ट आपके पास बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ पे एनालॉग जो 2 पॉइंट जिसको एवीडीडी भी कहते हैं ना, एवीडीडी एनालॉग जो आपके पास वोल्ट लाइन है 2.85 सिंगल फ्लैक्स कैमरा की, जो कैमरा 2 है उसके आपके पास वोल्ट बन रहे कि नहीं बन रहे। और 1.1 जो वाइड डीवीडीडी है, ठीक है, जो डिजिटल वोल्ट है वो आपके पास बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये आपके पास टेस्ट पॉइंट है, इजीली आप इसको मेजर कर सकते हो। अब ये फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब सर्किट के अंदर कोई ना कोई आपके पास मिसिंग है। तो उसको फिर क्या चेक करना है कि यहाँ पे फिर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पीपी वीडीडी बूस्ट। अब बूस्ट जो है वो जारी बात है डीसी टू डीसी, वो जो वोल्ट जो है ना वो जनरेट करता है डीसी टू डीसी। तो अब ये हमारे पास समझ लो कि वोल्ट इन है और ये वोल्ट हमारे पास अभी यहाँ पे आउट होगा। तो ये आपने मेजर करना है इस सर्किट के अंदर कि ये हमारे पास पीपीवीडीडी बूस्ट आ गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस का मतलब आपको बताने का मकसद ये कि अक्सर ये आईसीए ठीक होती है, वोल्ट सप्लाई ये भी आपके पास ठीक होती है, वो जो टच ड्राइव सॉरी जो कैमरा ड्राइवर होते हैं वोल्ट के वो ठीक होते हैं। ये रेजिस्टेंस अगर 12 है तो एक लगा होता है, 12 प्रो है तो दो लगे होते हैं ये रेजिस्टेंस, ठीक है, सारी बात है। पीपीवीडीडी बूस्ट का वोल्ट है। तो ये जब यहाँ पे आप जीआर देखेंगे तो यहाँ पे जीआर आपको फॉर एग्जांपल मिलेगी 363, ठीक है, जो कि करेक्ट है बिल्कुल। और यहाँ पे जब आप आउट देखेंगे तो आपको जीआर मिलेगी 400 450, तो आपको जीआर का डिफरेंस आएगा। अब ये जो जीआर का डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब वोल्ट में डिफरेंस आ गया, ठीक है। इधर वोल्ट इसका मतलब प्रॉपर जो एलडीओ लो डेटा आउटपुट है आपके पास, वोल्ट जो है ना, जो सिंगल कैमरा फ्लैक्स है, जो सिंगल कैमरा देखो सिंगल कैमरा फ्लैक्स फ्लैक्स, तो उसका वोल्ट आपका प्रॉपर नहीं बन रहा। जब वोल्ट प्रॉपर नहीं बनेगा तो कैमरा ऑन नहीं होगा। इसी तरह एक रेजिस्टेंस आपका इधर लगा होता है, ठीक है, क्योंकि दो कैमरा इसी है और 12 प्रो के अंदर तो दोनों में आपके पास रेजिस्टेंस दो जगह लगा होगा। सेम वोल्ट है, देखो पीपीवीडीडी बूस्ट जो सुपर फ्लैक्स कैमरा है आपके पास, कैमरा 2
अच्छा, यहाँ पे देखो पीपीवीडीडी बूस्ट इसके अंदर आया, और यहाँ पे भी जब आप जीआर मेजर करेंगे, यहाँ पे जीआर आपको कुछ मिलेगा, ठीक है, 375। लेकिन जब आप यहाँ पे जीआर चेक करेंगे रेजिस्टेंस की दूसरी साइड पे, तो आपको जीआर एबनॉर्मल मिलेगा, 50, 60 और मे बी 100 जीआर का फर्क आपको दिखेगा। तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि पूरा सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है। तो कहने का मकसद ये कि सर्किट जब इनकम्प्लीट होगा तो आपके पास कैमरा इशू आएगा। तो सर्किट कभी भी इनकम्प्लीट ना छोड़े, आईसीज चेंज करने से बेहतर है कि आप ये जीआर की मेजरमेंट करें। रेजिस्टेंस जो बिग रेजिस्टेंस होती है 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो बड़ी जो रेजिस्टेंस है उसको कम से कम मेजर करें, और मेजरमेंट करने के बाद जब जीआर में आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस लगे, तो रेजिस्टेंस में इतना बड़ा डिफरेंस वो बेरेबल नहीं है, तो फिर आप रेजिस्टेंस चेंज करें, उसके बाद आप रिजल्ट देखें, रिजल्ट आपके पास 100% रिजल्ट आपको मिलेगा उसके अंदर कैमरा। अब स्कीमेटिक्स में आप इधर देखेंगे तो देखिए यहाँ आपके पास देखो जो सुपर फ्लेक्स कैमरा 2 है, देखो वीडीडी एलडीओ, ठीक है, वीडीडी डीएच जो एलडीओ है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखो वाइड जो कैमरा हमारे पास उसका एलडीओ, यहाँ पे देखो सुपर फ्लेक्स कैम 1 का जो हमारे पास वीडीडी एच है। देखो यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस हमारे पास इधर भी लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस कभी भी मिस ना करे। ये रेजिस्टेंस जारी बात है 4.5 वोल्ट कैरी वो करती है, बर्दाश्त करती है, लेकिन उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू अब नॉर्मल हो जाती है, रेजिस्टेंस वीक हो जाती है। तो ये काफ़ी कॉमन इशू है 12 प्रो मैक्स 12 के अंदर। तो ये लाजमी इस सर्किट को देखें, ठीक है, जो आपके पास वोल्ट के ड्राइवर है वो वोल्ट सप्लाई है, आप लाजमी इसको मेजर करें, उसके बाद जाके आप आईसीआर चेंज करें। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा कैमरा के इश्यूज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।